1 सेकंड बेटा। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है ना, 13 चैप्टर ही शुरू करना है। एक बार कंफर्म करो। ओके, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सबसे पहले हम पूरे चैप्टर के फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेंगे, जो कि हमें बार बार फॉर्मूले डिस्कस ना करने पड़े। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ट्राइंगल का टेस्ट बेटा इस संडे ले लेंगे। ठीक है, प्रिपेयर करो। सरफेस एरिया 1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में सबसे पहले आता है बेटे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इज व्हाट? क्यूबॉइड इज अ rectangular box. Cuboid is a rectangular box. ठीक है, एक मिनट, अभी सबको क्लियर है ना? Cuboid is a rectangular box. जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं वो एक क्यूबॉइड है। ध्यान से देखो तो आप 6 दीवारों से घिरे हुए हो। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो आप 6 दीवारों से घिरे हुए हो। सबसे पहले रूफ को देखो, 1 वॉल। नीचे बेटा आप देखेंगे जो फ्लोर है वो सेकंड है। साइड पे देखिए तो 1 2 3 4 साइड वॉल्स हैं, एक टॉप पर है और एक बॉटम पर है। टोटल देयर आर 6 वॉल्स, और इन सभी वॉल्स को कहते हैं प्लेन। तो यहाँ टोटल कितने प्लेन्स हैं? देयर आर 6 प्लेन। ठीक है, ये सब वैसे छोटी क्लासेस में इतना ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता। अगर देखा जाए तो बाकी फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं उन्हें। वर्टेक्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स है। वर्टेक्स, हाँ जी, कुछ बोलना चाहते हैं बेटा? वर्टेक्स टोटल अपने पास कितनी है? 8। वर्टेक्स है टोटल अपने पास 8 वर्टेक्स हैं, और साइड या इन्हें हम एज बोलते हैं। एज का मतलब किनारा। टोटल अपने पास एज कितनी है? 4 1 2 3, या ऐसे कर लेते हैं 4 टॉप पर है, ये देखिए 1 2 3 4। 4 बॉटम पे है, 1 2 3 4। ओके, एंड 4 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4। तो टोटल कितनी एज हो गई? देयर आर टोटल 12 एजेस। देयर आर टोटल 12 एजेस। ठीक है, अब जो सबसे लॉन्गेस्ट एज है उसको आप बोलते हैं लेंथ, डिनोटेड बाय एल। विड्थ और ये हाइट। ठीक है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। सबसे पहले हमें इसका निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम डिनोटेड बाय वी। ठीक है,
तो अभी एक बार सारा लिख करके डिनोट कर दूंगा, बाकी फिर से सिंबल ही यूज करेंगे। वॉल्यूम डिनोटेड बाय V, और वॉल्यूम का मतलब होता है बच्चों कि ये कितनी क्वांटिटी होल्ड करता है। अगर इसको फुल ऑफ वाटर कर दिया जाए और पूछा जाए इसमें कितना पानी है, तो इट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड या कैपेसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट या दिस क्यूबॉइड इज नोन एज वॉल्यूम। ये कितना होल्ड करता है। तो इसका वॉल्यूम याद रखने का एक सीधा सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम इज इक्वल टू, अगर हम एरिया ऑफ द बेस की बात करें तो एरिया क्या है बेटे, ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, और हाइट क्या हो गई h। तो दिस इज द वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच। ध्यान रखना इस टर्म में भी, क्योंकि 9th में क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं। 8th जैसे क्वेश्चन नहीं कि सीधा हो गया कि भाई L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम निकाल दो। ठीक है। दूसरा, वॉल्यूम के बाद आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। एक मिनट, इसका थोड़ा मैं पहले यूनिट समझा दूं। यूनिट होती है बेटे क्यूबिक यूनिट और लीटर। ठीक है, और किलो लीटर। क्यूबिक यूनिट का मतलब हो गया, जैसे आपके पास आ गया सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, लीटर क्यूब नहीं होता, इसमें कोई क्यूबिक यूनिट नहीं लगती, ये सिंपल लीटर और किलो लीटर ही लिखा जाता है। समझ गए? करेक्ट। बाकी इनमें क्या रिलेशन होता है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, कर्व्ड सरफेस एरिया CS से, एक मिनट, इसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। इन शॉर्ट कहते हैं CS से, और लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम कहते हैं LS से, और इसी का नाम है एरिया ऑफ फोर वॉल्स, और इसका नाम क्या है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है। इट इज व्हाट, कर्व्ड सरफेस एरिया CS से, और लेटरल सरफेस एरिया LS से, और एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स का मतलब आपको ये चारों दीवार का एरिया निकालना है। तो आप देखो इसका एरिया कितना होगा, L इंटू एच। ये वाली अगर वॉल की बात की जाए, अपने आसपास देखो वॉल, L इंटू एच प्लस B इंटू एच प्लस L इंटू एच। ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो L इंटू बी कितने हैं, L इंटू बी इधर है, L इंटू बी पीछे भी है। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, गलत हो गया, रुक जाइए, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। ये हो गया L इंटू एच, ये वाली वॉल, क्योंकि H ये है, लेंथ और विड्थ L इंटू एच, और बैक साइड में भी क्या हो गई, L इंटू एच, तो बन गया ट्वाइस ऑफ L इंटू एच, प्लस B इंटू एच और B इंटू एच, ये बन गया ट्वाइस ऑफ B इंटू एच, और ठीक है, L इंटू एच, L इंटू एच, B इंटू एच, B इंटू एच। अब क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज, अब सिंपल लिख रहा हूं बेटे, CS से भी लिख सकते हो, LS से भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी लिख सकते हो। तो यहां से अगर आप देखो तो 2H कॉमन है, 2H, तो फॉर्मूला बन गया 2L प्लस B इंटू एच। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। मतलब रूम में टॉप को छोड़ दो,
और बॉटम को छोड़ दो, किनारे की जो चारों दीवार हैं अगर उसका एरिया आपको निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 2l+b/h। ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने थर्ड पर। थर्ड है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया और TSA। टोटल सरफेस एरिया और TSA। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, ऑल 6 वॉल का एरिया निकाल देना है। अब इसमें टॉप और बॉटम को भी जोड़ लेना है। तो ये बन गया 2lb+bh+lh। 2lb+bh+lh। 2lb+bh 2lb+bh+lh। ठीक है। और एरिया की जो यूनिट होती है बेटा वो स्क्वायर यूनिट होती है, चाहे वो कर्व सरफेस एरिया निकालो या टोटल सरफेस एरिया निकालो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया इज स्क्वायर यूनिट, लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। ठीक है, वो हमेशा स्क्वायर में निकलता है। फोर्थ, लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल का मतलब होता है, अब जहां आप बैठे हो वहां ऊपर एक कॉर्नर देखो और एक कॉर्नर नीचे देखो, ये देखो। ठीक है, यहां से यहां तक, तो ये है लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल का मतलब होता है लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी प्लेस्ड इन क्यूबॉइड। लॉन्गेस्ट रॉड विच कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबॉइड। ठीक है, तो वो है अपने पास स्क्वायर रूट L² + B² + H²। L² + B² + H²। लेंथ ऑफ डायगोनल रूट L² + B² + H²। क्लियर। और डायगोनल की यूनिट क्योंकि वो लेंथ है तो सेंटीमीटर मीटर ये रहेगा। तो ये अपने पास क्यूबॉइड है। अब आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, इस फॉर्मूले में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि फिर अगला इस पे पढ़ेंगे। एक एक दो दो फॉर्मूले स्क्रीन पर आएंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ लो सारे फॉर्मूले। इरेज कर दो बेटा, हो गया स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो,
नाउ क्यूब. Cube is what? Cuboid is a rectangular box and cube is square box. अब जो साइड्स है बेटा वो स्क्वायर बॉक्स है. ठीक है. हर एक साइड की जो लेंथ है बेटे वो इक्वल होती है. लेंथ भी a है इसकी, विड्थ भी a है और हाइट भी a है. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम? L into B into H which is a cube. सही है. सेम कंसेप्ट बेटा यहां पर भी. एरिया ऑफ द बेस. बेस क्या है? एक स्क्वायर इनटू हाइट. तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड, दैट इज a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर इनटू a, इट इज a क्यूब. और व्हाट इज द यूनिट? यूनिट इज क्यूबिक यूनिट. ठीक है. सेकंड, CSA, कर्ड सरफेस एरिया. कर्ड सरफेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स. तो देखो एक वॉल का एरिया a स्क्वायर, तो ऐसी कितनी वॉल है? 4 वॉल्स हैं, तो ये बन गया 4a स्क्वायर. ठीक है. बोर्ड क्लियर नहीं है? रिज्वाइन करो. ठीक है. अब बाकी सबको क्लियर है बेटा? CSA लिखा बेटा 4a स्क्वायर, 4 इंटू a स्क्वायर. एक मिनट. सर सर यस बेटा. सर बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा. रिज्वाइन करता रहे बेटा. क्या कर सकते हैं? तो रिकॉर्डिंग भेजूंगा. लगता है बाकी को सबको क्लियर है बेटा? एक बार बाकी सभी वो करो. ठीक है. ओके. ठीक है, आप ज्वाइन करते रहिए बेटा. तो CSA यानी कर्ड सरफेस एरिया. पिछले में सारी इसका लिख दिया था ना फुल फॉर्म, तो अब मैं इसको उसी में लिखूंगा बच्चे. ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा. 4a स्क्वायर. थर्ड पार्ट, थर्ड है बेटे TSA यानी टोटल सरफेस एरिया. तो कितनी वॉल्स है यहाँ पे? 6 वॉल है. एक वॉल कितने के बराबर है? a स्क्वायर. तो 6 का मतलब कितना हो गया? 6a स्क्वायर. ठीक है. फोर्थ, लेंथ ऑफ डायगोनल. लेंथ ऑफ डायगोनल होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. इट इज √3a स्क्वायर. आंसर इज √3a. ठीक है. तो ये लेंथ ऑफ डायगोनल आ गया, ये याद रखना है. क्यूब के बाद आता है क्यूब, क्यूबॉइड एक जैसे ही है. ठीक है. इसके बाद आता है बच्चों राइट सर्कुलर सिलेंडर. क्या आता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर, और सिंपल इसे सिलेंडर भी बोलते हैं. ठीक है. राइट सर्कुलर सिलेंडर. जैसे आप
आपने सिलेंडर देखा होगा घर के अंदर, गैस सिलेंडर देखा आपने, बस आप उसका ऊपर का जो हैंडल होता है उसे हटा दो और नीचे का जो बेस है उसे हटा दो, तो जो वो पोर्शन बनता है जिसमें गैस कंटेन होती है, इट इज अ सिलेंडर। ठीक है ना। अब सिलेंडर बनता कैसे है कि जब आप एक रेक्टेंगल को उसकी एक्सिस पर रोटेट करते हो, जैसे ये हो गया रेक्टेंगल और आपने इसको रोटेट किया, ठीक है, आपने इसे रोटेट किया, तो ये आ गई अपने पास हाइट h, रेडियस r। ये इसको एक्सिस ऑफ सिलेंडर बोलते हैं बेटा, जो ये हाइट है। जैसे मान लो आप एक पंखा बनाओ और ऐसे घुमाओ, तो कैसे रोटेट होके क्या बनाएगा, एक सिलेंडर बनाएगा। तो सिलेंडर में क्या हो गया, हाइट h, रेडियस r। अब सिलेंडर में देखना है कि फेसेस कितनी है, भाई फेस कितनी है सिलेंडर में। तो एक तो ये फेस है जो कि सर्कल है, ऊपर भी क्या है, सर्कल है, और बीच में क्या है, कर्व। अब आप ध्यान देना इस मार्कर पर, ये एक सिलेंडर है, ये हो गया बेटे कर्ड पार्ट विदाउट टॉप एंड बॉटम। अब आप बॉटम को देखोगे तो सर्कल है, ये देखिए, और टॉप को देखेंगे तो सर्कल है, तो इट इज अ प्रॉपर सिलेंडर। क्या है ये, प्रॉपर सिलेंडर है। सिलेंडर में रेडियस और हाइट है। अब सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is pi r square h. Volume of the cylinder is pi r square h. Second, CSA of the cylinder यानी कर्व सरफेस एरिया, it is 2 pi r h. ठीक है। थर्ड, TSA of the cylinder which is 2 pi r h यानी कर्व सरफेस एरिया हो गया, प्लस ये दो बेस आपको ऐड करने हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर, और कितने सर्कल्स हैं, दो सर्कल्स हैं, तो क्या बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा और इसको शॉर्ट कर सकते हैं, याद रखना है कि कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सर्कल हमें ऐड करना है। ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, 2 पाई आर विद इन अ ब्रैकेट हो गया h प्लस आर, 2 पाई आर, और ब्रैकेट के अंदर अपने पास क्या हो गया, h प्लस आर। ठीक है। नेक्स्ट, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बाद आता है बेटे होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर जैसे आप कोई पाइप देखते हो, सिलेंडर के अंदर सिलेंडर, ये देखिए, ऐसे। ठीक है, सिलेंडर के अंदर क्या हुआ, सिलेंडर। ये हो गई अपने पास हाइट सेम रहती है जो कि h है। जो इंटरनल सिलेंडर है ये वाला, इसकी रेडियस स्मॉल आर, जो एक्सटर्नल सिलेंडर है इसकी रेडियस कैपिटल आर। होलो सिलेंडर में क्या होता है, जो ये वाला पार्ट होता है बेटा ये खाली है, मतलब आप यहां से यहां देख सकते हो, जैसे एक दूरबीन की तरह आपको देखना हो। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये फिल रहता है। अब मुझे इस होलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, होलो सिलेंडर का CSA निकालना है। अच्छा 2 मिनट रुक जाते हैं बेटे, वॉइस क्लियर हो जाए।
ठीक है, बढ़े आगे। हाँ जी हर्षिता, क्लियर हो गई वॉइस? ठीक है, तो अब क्या करना है बेटे, हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इज बिगर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ध्यान रखना है, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला ये यूज करेंगे बेटे, हाइट दोनों में सेम है, रेडियस क्या है? कैपिटल आपकी आर। वॉइस नहीं आ रही। अच्छा एक मिनट बेटा, कौन बोल रहा है? अभी तो मैंने पूछा था कि वॉइस क्लियर है कि नहीं, आप लोगों ने कहा क्लियर है, हर्षिता ने कहा अभी। और बताओ किसको नहीं आ रही, हैंड रेज करना जरा बेटा। अभी ठीक है? ठीक है भाई कृतिका, अब देखो, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और थोड़ा इसको इजी करते हैं, पाई एच कॉमन विद इन अ ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई एच कॉमन हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई एच एज इट इज आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। देखो जब भी ये आए तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जरूर लगाना है, इससे कैलकुलेशन इजी रहती है। ठीक है ना। सेकंड बेटा, कर्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ जो कर्ड सरफेस एरिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनर सीएसए। इनर सीएसए का मतलब है अंदर वाले सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया निकालना। तो अंदर वाले सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच। थर्ड बेटे, आउटर सीएसए। आउटर सीएसए की अगर हम बात करें, आउटर सीएसए, तो आउटर सीएसए हो गया बाहर वाले सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया विच इज 2 पाई आर एच। ठीक है, फिर आते हैं बेटे फोर्थ पार्ट जो कि है टीएसए।
यानी टोटल सरफेस एरिया। टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया। अब देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, इनर सीएसए आएगा यानी 2 पाई आर एच, आउटर सीएसए आएगा 2 पाई आर एच, प्लस एरिया ऑफ रिंग। रिंग का मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, आपको बस ये बाहर वाला पोर्शन चाहिए। जैसे ये देखो, एज अ एग्जांपल रिंग का एरिया निकाला होगा तुम लोगों ने 8th क्लास में, हमें ये वाला पोर्शन चाहिए। तो बड़े सर्कल में से क्या होता है, छोटा सर्कल माइनस। और ऐसे कितनी रिंग है, 2 रिंग है, तो हम लिख देंगे 2 बिगर सर्कल बेटे पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉलर सर्कल पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं जो कि याद रहे, इनर सीएसए प्लस आउटर सीएसए माइनस एरिया ऑफ द रिंग। क्लियर? तो अब इन फॉर्मूलों को पढ़ो, 10 सेकंड दे रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछो, फिर आगे चले। समझ में आ रहा है ना? कोई हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है? देखते रहो, अगर कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लो। फॉर्मूले लेकिन गलत याद नहीं होने चाहिए बच्चों। टीएसए में हो तो क्या बेटे, इनर सीएसए आ जाएगा, आउटर सीएसए आ जाएगा, माइनस नहीं करते, और फिर एरिया ऑफ रिंग को ऐड कर देते हैं। सारा जितनी सरफेस दिख रही है सबका एरिया। कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपको इसे पेंट करना हो तो कैसे पेंट करोगे, हम अंदर पेंट करेंगे, बाहर पेंट करेंगे, थिकनेस पे पेंट करेंगे। ठीक है, इरेज कर दो बच्चों। इसके बाद आता है बच्चों राइट सर्कुलर कोन, बर्थडे कैप। देखिए ना सबने, राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, जब एक राइट ट्राइंगल को आप रोटेट करते हो परपेंडिकुलर या बेस के अकॉर्डिंग, देन कोन इज फॉर्म्ड। ठीक है, देन कोन इज फॉर्म्ड। तो कोन का जो रेडियस है वो आर हो गया। इसको हम कहते हैं बेटे स्लांट हाइट। ये वाला जो पार्ट होता है ये है अपने पास स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट इज डिनोटेड बाय एल, एंड इट इज, जो वर्टिकल है इट इज नोन एज हाइट। वर्टिकल क्या है, हाइट है। फर्स्ट वन, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेकेंड बेटा, कर्ड सरफेस एरिया सी एस से। कर्ड सरफेस एरिया का यहाँ पर मतलब है कि आपको ये सर्कल छोड़ देना है, मतलब जो बर्थडे कैप होगी नीचे का सर्कल छोड़ना है, किनारे जितना यूज हुआ है वो उसका कर्ड सरफेस एरिया। तो व्हाट इज द कर्ड सरफेस एरिया? कर्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल। कर्ड सरफेस एरिया क्या बना, पाई आर एल। थर्ड बेटे,
टोटल सरफेस एरिया टीएस से, तो कर्ड सरफेस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और थोड़ा शॉर्ट करना चाहो तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। ठीक। फोर्थ बेटा, रिलेशन बिटवीन स्लांट हाइट, हाइट एंड रेडियस कैसे याद रखना है? पाइथागोरस थ्योरम की तरह ही इसको याद रखना है। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज एल है, इट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये राइट सर्कुलर कोन के फॉर्मूले हैं। इसके बाद आता है बेटे स्फेयर। स्फेयर क्या है? ठीक है, ये है अपने पास सेंटर एंड रेडियस। फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3। हाँ जी कृतिका, कौन सा फॉर्मूला समझ नहीं आया बेटा? कृतिका, मेरी आवाज जा रही है? कृतिका, ठीक है, चलते हैं आगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। दोबारा ज्वाइन करो बेटा, या तो सिर्फ कम से कम देखते रहो, अपने आप अभी कनेक्ट हो जाएगा तो आ जाएगी वॉइस। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। सेकेंड, इसमें ना इसमें बेटे टीएस से यानी टोटल सरफेस एरिया, सीएस से यानी कर्ड सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया एक ही बात है। तो हमें यहाँ पे निकालना है सरफेस एरिया, विच इज डिनोटेड बाय एस। सरफेस का मतलब जो ये कर्ड सरफेस, ये जो आपको पूरा का पूरा ऊपर स्पेस दिख रहा है, जैसे बॉल, बॉल है आपका स्फेयर, तो आपको उस बॉल के बाहर अगर पेंट करना है तो आपने कितने सरफेस पर पेंट करना है वो एरिया बताओ। तो वो एरिया आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस स्फेयर में यही क्वांटिटी होती है। नाउ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर होता है स्फेयर का हाफ, मतलब अगर बॉल को बीच में से काट दिया जाए तो। ये हो गई अपने पास रेडियस आर। हेमिस्फेयर की हाइट भी आर होती है और हेमिस्फेयर की रेडियस भी आर होती है, अगर आपसे हाइट पूछे तो। और अगर स्फेयर की हाइट पूछे तो वो होता है 2r। ठीक है, डायमीटर इसकी हाइट हो गई। अब हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब। स्फेयर के वॉल्यूम का आधा होता है। इसमें कर्ड सरफेस एरिया होता है बेटे, क्योंकि दो फेस आ गई, ये कर्ड आ गया और ऊपर सर्कल आ गया। तो निकालते हैं सीएस से। सीएस से होगा अपने पास जो इसका सरफेस एरिया है उसका आधा, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
जिसको जिसको बेटे जो प्रॉब्लम आ रही है एक बार और ज्वाइन कर लो, मैं 2-3 मिनट रुक जाता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, तो सी एस से हो गया 2πr²। ठीक है, सी एस से की बात कर लेते हैं बेटा, टोटल सरफेस एरिया। सी एस से हो गया सी एस से, जो कि है 2πr² प्लस ऊपर क्या है बेटे, सर्कल। ऊपर क्या है, सर्कल। तो सर्कल अपने पास हो गया πr²। 2πr² प्लस πr², it is 3πr²। 2πr² प्लस πr² इज इक्वल टू 3πr²। क्लियर। तो इतने टोटल फॉर्मूले हैं, पूरे चैप्टर में लिख दिया है मैंने। और अब आपको चैप्टर में कैसे दिया गया है कि पहले 4 एक्सरसाइज तो सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया पर बेस्ड है, और अगली 4 एक्सरसाइज वॉल्यूम पर बेस्ड है। तो सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दिए गए हैं, सब आप याद करोगे, और अब हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, क्लियर। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे चलें। सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है, 2 मिनट रुक जाओ। आज कितना प्रॉब्लम कैसे आ रहा है। अभी ठीक है, नो सर। आप रिज्वाइन करो बच्चे। सर क्लियर नहीं है। हाँ, कहते हो रिज्वाइन करो, जिसको जिसको क्लियर नहीं है। ठीक है, अब ठीक है। हाँ जी बच्चों, क्लियर।
ओके, स्क्रीनशॉट ले लो सभी, फिर बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों सभी आ जाओ पेज नंबर 211 पर, पेज नंबर 211। Page number 211. Mary wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden box covered with a colored paper with picture of the Santa Claus. She must know the exact quantity of the paper to buy for this purpose. If the box has length, breadth and height as 80 centimeter, 40 centimeter and 20 centimeter. ठीक है? How many square sheets of the paper of size 40 centimeter would she require? ठीक? Example number 1. कह रहे मैरी एक बॉक्स को डेकोरेट करना चाहती है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट गिवन है। तो इसी से पता चल गया कि ये बॉक्स क्या है बेटे, ये बॉक्स एक क्यूबॉइड है। बॉक्स क्या है? वो एक क्यूबॉइड है। Mary wants to decorate this box for Christmas tree. If the box has length, breadth and height, length is 80 centimeter, width is 40 centimeter, and height is 20 centimeter. ठीक है? और इस पर हम पेपर लगाना चाहते हैं जो कि स्क्वायर पेपर है। इस स्क्वायर पेपर में पेपर की जो साइड की लेंथ है बेटा वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर है। कह रहे ये पेपर इस पे हमें पेस्ट करना है। ठीक है ना? ये पेपर इस पे हमें पेस्ट करना है। कह रहा ऐसे कितने पेपर चाहिए? तो सबसे पहला काम क्या होगा कि भाई ये एरिया निकालना होगा जहां आपको पेपर चिपकाना है। ठीक है? यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स निकालना है। ठीक है? तो फाइंड आउट करते हैं TSA ऑफ द बॉक्स। तो TSA ऑफ द बॉक्स हो गया 2LB BH plus LH। 2 as it is, length is 80, width is 40 plus BH 40 और H 20, L into H 80 into 20। ठीक है? 2 as it is बच्चों, 8 4 the 32 यानी 3200, 4 2 the 800, 8 2 the 1600। ठीक है? अब ऐड किया तो 3200 प्लस 800 ये कितना हो गया अपने पास 4000, 4000 और 1 5600 यानी 2
5600, 2 से मल्टीप्लाई किया बेटे, 2 6 12, 2 5 10 और 1 11। अब आपको यहाँ यूनिट लिखनी है एरिया इन स्क्वायर यूनिट। ठीक है, आ गया 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे बॉक्स का एरिया आ गया। ठीक है, अब फाइंड आउट करो एरिया ऑफ ईच शीट। एरिया ऑफ ईच शीट, एक शीट का एरिया क्या होगा? 40 इंटू 40, इट इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है बच्चों? 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट द नंबर ऑफ शीट इज इक्वल टू एक्स। सपोज एक्स शीट इस पूरे एरिया को कवर करेंगी। एक शीट का एरिया आपको 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, तो एक्स शीट का कितना हो जाएगा? 11,200। अब इसी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है नंबर ऑफ शीट से बेटे। एक्स इज इक्वल टू 11,200 अपॉन 1600, कैंसिल आउट। 16 7 जा 112, तो कितनी नंबर ऑफ शीट्स हमें परचेज करनी होगी? 7 नंबर ऑफ शीट्स हमें परचेज करनी होगी। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, अब पूछो इसमें अगर कोई डाउट हो तो। और 13.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, 13.1 एक्सरसाइज के ऑल क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। अब आपको 10 सेकंड देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लो और बताओ क्वेश्चन में क्या डाउट है। क्लियर? किसी को डाउट बेटा? ओके, तो मैं इरेज करता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आओ। ऐसा ही क्वेश्चन बेटे, बट उसमें आप देखिए फेस को कैसे यूज किया गया है कि भाई कौन सी फेस हमें हटानी होगी। सेकंड एग्जांपल कह रहे हैं, हमीद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विद लिड ऑफ हिज हाउस। लिड का मतलब ढक्कन। With each outer edge is 1.5 meter long. He get the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of 25 centimeter. Find how much he would spend for the tiles if the cost of the tile is rupees 360 per dozen. If the cost of a tile is rupees 360 per dozen. देखो, हमीद एक क्यूबिकल टैंक बनाना चाहता है। क्यूबिकल का मतलब क्यूब। बेस को छोड़ करके हर वॉल पर वो टाइल लगाना चाहता है। यानी कितने वॉल पर उसने टाइल लगा दी? उसने टाइल लगा दी बेटा 5 वॉल्स पर, ऐसे स्क्वायर टाइल। ऐसे समझ जाओगे, बुक में भी देख लिया होगा। क्लियर? इस तरीके से कुछ उसने टाइलिंग कर दी। वही काम यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ऐसे इस तरीके से टाइलिंग हो गई। ठीक, हर साइड इसकी कितनी है? 1.5 मीटर लेंथ, विड्थ और हाइट।
कह रहा है इसके सरफेस पर वो टाइल लगाना चाहता है और टाइल की जो साइज है वो 25 सेंटीमीटर है। एक टाइल की हर साइड कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब ये स्पेस को पेस्ट करना चाहता है, तो समझ लो कितनी टाइल्स ये एरिया लेंगी। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका देखो, हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। निकालो TSA ऑफ द टैंक, नहीं, एरिया ऑफ 5 वॉल्स ऑफ द टैंक, एरिया ऑफ 5 वॉल्स ऑफ टैंक। सबसे पहले देखो बेटे, ये सेंटीमीटर में है बट ये किस में? मीटर में, तो इसको कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में। तो 1.5 कितने सेंटीमीटर हुआ? 1.5 इंटू 100 बन गया 150 सेंटीमीटर। कितना बन गया? 150 सेंटीमीटर। तो 5 वॉल्स का एरिया निकालना है, तो 5 इंटू ए, 5A। 6 वॉल का इसमें कितना हो जाता है? 6A स्क्वायर। 4 वॉल का कितना हो जाता है? 4A स्क्वायर। और अभी हम कितना निकाल रहे हैं? 5 वॉल्स का, तो ये बन गया 5A स्क्वायर। यानी एरिया आ गया 5 इंटू 150 होल स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने दो, सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया आ गया। पूरा मत कैलकुलेट करो, इजी रहेगा। अब निकालो एरिया ऑफ ईच टाइल। ईच टाइल का एरिया हो गया 25 इंटू 25, क्योंकि स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट द नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू x। एक टाइल एरिया लेती है 25 इंटू 25, तो x टाइल्स कितना लेंगी? 5 इंटू 150 होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज व्हाट इज x? 5 इंटू 150 इंटू 150 अपॉन 25 इंटू 25, 25 6, 25 6, 6 5 30, 30 इंटू 6 180। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हो गई बेटे? 180। कॉस्ट ऑफ 1 डजन टाइल यानी कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स इज इक्वल टू ₹360। अब निकालो कॉस्ट ऑफ 1 टाइल, 360 डिवाइडेड बाय 12 यानी ₹30। ठीक है। कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स, कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स कितना हो गया? 180 इंटू 30, 18 3 जा 54, यानी 5400 अपने पास आ गई कॉस्ट। क्लियर हुआ? चलो 10 सेकंड दे रहा हूं, इसमें बताओ क्या डाउट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट नहीं बच्चों? सबको क्लियर हो गया? ठीक है, फिर मीटिंग लीव करता हूं। ये सारा रिवाइज कर लेना है और 13.1 एक्सरसाइज होमवर्क जरूर करना है। ठीक है, चलो बाय बच्चों।